हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी प्लानट के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था, मेजरमेंट चैप्टर में विज्ञान के बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल किया था इस जेंटिलमैन के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस जेंटिलमैन के जरिए, इस कठौतवा के जरिए हमने कुछ ज्ञान हासिल किया था। अब इसी के जरिए हम अब आगे बढ़ेंगे। इसके कहे अनुसार क्वेश्चन पर हमने बहुत सारे आंसर वहाँ पर कलेक्ट किए थे। उसके बाद हम आज की वीडियो में आपको नई बातें बताएंगे। आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, क्लास 9th, मीडियम आपका हिंदी यहाँ पे रहेगा, चैप्टर नेम है आपका मापन। ठीक है, तो चलिए बिना देर के लिए चलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अभी तक। सबसे पहले इस जेंटिलमैन कठौतवा ने मापन चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद यह सोच में पड़ गया था कि विज्ञान क्या है। उसके बाद इसके किए गए क्रियाकलाप पर हमने कुछ चर्चा किया था, और उसके बाद इसे हम विज्ञान के डिफिनेशन की ओर ले गए थे, और उसके बाद इसे हम क्या बताए थे, विज्ञान के प्रकार। उसके बाद प्रत्येक का वर्गीकरण हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक किया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो को देखें। ये लेक्चर आपका 2 होगा। अगर आपको वीडियो ये नहीं मिलता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज के वीडियो में। यह जो है आपका जेंटिलमैन, ये उस पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि फिजिक्स का डिफिनेशन हम एकदम स्पेशल तरीका से मिलेगा आपका, क्योंकि आपका फिजिक्स चैप्टर चल रहा है, इसीलिए जेंटिलमैन बेताब है, कठौतवा बेताब है कि फिजिक्स का परिभाषा क्या होगा। फिर लीजिए, उसके बेताब के लिए हमने ये क्या ला दिया, हमने यहाँ पर उसे, ये फिजिक्स तो लिखा हुआ नहीं है, ये तो वैज्ञानिक विधि लिखा हुआ है। फिर उसे कुछ मन में आने लगा, अभी तक हमने फिजिक्स नहीं बताया है, तो हमने कहा पहले आप विज्ञान जाने, तो अब विज्ञान के बाद वैज्ञानिक विधि जानिए, तब आपको मैं ले चलूंगा फिजिक्स की दुनिया में, और उससे पहले और भी कुछ खंड है वहां पर ले चलूंगा। तो आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि ये वैज्ञानिक विधि होती क्या है। ये साइंटिफिक मेथड, ये विज्ञान के नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी विज्ञान के नियमों पर जो विधि आधारित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्लियर है डिफिनेशन, विज्ञान के नियम पर आधारित विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब ये क्या नियम है, तो वैज्ञानिक विधि के क्रमबद्ध है, निम्न चरण होते हैं, क्रमबद्ध एकदम क्रम से करना है। सबसे पहले वैज्ञानिक जो करते हैं, कोई भी वस्तु पर क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद उस पर प्रेक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन, क्या क्या प्राप्त हुआ, और उसके बाद में वह किस सिद्धांत पर काम कर रहा है उसका चर्चा होगा, और उस सिद्धांत के बाद आपका चर्चा होगा फिर गणना का, यानी उसका कैलकुलेशन करेंगे, और अंत में उसका रिजल्ट निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, वो सावधानी बरतेंगे। ये शब्द जेंटिलमैन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जेंटिलमैन विज्ञान में सावधानी बरतना बार बार भूल जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी कि वैज्ञानिक विधि के मुख्यतः ये निम्न 5 चरण है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमने कुछ नया शब्द जोड़ा है, सोसाइटी के बारे में। समाज, ये समाज क्या होता है, तो जहां पर हम रहते हैं, नाम से स्पष्ट है सोसाइटी। तो सोसाइटी में कैसे वस्तु रहते हैं, तो सोसाइटी में सजीव भी वस्तु रहते हैं और निर्जीव भी वस्तु रहते हैं, दोनों वस्तु का मिलन होता है। यानी जब दोनों वस्तु जहां पे होंगे उसके पूरे स्वरूप को हम लोग क्या कहेंगे, तो सोसाइटी कहेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ हमने डिफिनेशन लिखा, सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के स्वरूप को क्या कहते हैं, समाज कहा जाता है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स नीचे हमने लिखा कि विज्ञान एवं भौतिकी का नियम, भौतिकी यानी फिजिक्स, अभी उसका चर्चा हम नहीं किए, करेंगे, बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। विज्ञान एवं भौतिकी का नियम समाज के द्वारा तथा समाज के लिए ही बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें अभी पंखा की जरूरत है, तो वह किसने बनाया, तो यह एक समाज में बहुत सारे घर है, मकान है, वहां पर बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं, तो वह समाज में से ही किसी व्यक्ति ने बनाया, और किसके लिए बनाया, वो खुद के लिए बनाया और समाज के लिए ही बनाया है। यानी उसी समाज में उस चीज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए विज्ञान और भौतिकी का नियम जो है वह समाज को जब आवश्यकता होती है कोई चीज को तभी बनता है, बिना आवश्यकता का नहीं बनता है। यहाँ एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सजीव यहाँ पीपल यानी लोग है, मशरूम का पेड़ है, फ्लावर है, ट्री है, फिश है, बर्ड है, फ्रॉग है, ये सजीव के अंतर्गत आ जाएंगे। नॉन लिविंग निर्जीव कौन कौन है, जो सांस नहीं ले, चले नहीं, बोले नहीं, टेडी बियर, बॉल, बैलून है, यहाँ डॉल यानी गुड़िया, क्लाउड बादल, इस तरह से आपका स्केट बोर्ड है। तो ये सब आपके निर्जीव के अंतर्गत, ये सब मिलाकर मेरा सोसाइटी बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करके पहले इसे उतारिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ अगले खंड की ओर। तो अब चलिए अगले खंड में चलते हैं।
अब इस खंड में हमें क्या पढ़ना है, गणित के बारे में, मैथमेटिक्स। अब ये जेंटिलमैन पूरा प्रसन्न है क्योंकि ये गणित का विद्यार्थी था, गणित का स्टूडेंट्स है, तो ये गणित का नाम जैसे ही साइंस में सुना ये पूरा एकदम मन ही मन खुश हो गया एकदम कि हमने अब मेरा गणित आ गया। अब इसको गणित का मतलब हमें समझाना था। गणित का जब डिफिनेशन पूछे तो ये देखिए क्या स्थिति कर ली है। ये गणित आता है, गणित का डिफिनेशन नहीं आता है क्योंकि इसे साइंस नहीं आता था। तो हमने इसे बताने का प्रयास किया कि गणित जो होता है विज्ञान के ही शाखा के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या किया गया कि विज्ञान के नियमों की प्राप्ति किया गया, उसका सत्यापन यानी सिद्ध किया गया, और उसमें गणना जो भी होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? गणित में। ठीक है, तो गणित जो होता है आपका, गणित कोई अलग से विषय नहीं था। गणित वास्तव में जब फिजिक्स, जब साइंस जब बढ़ा तो साइंस में उसका गणना होने लगा, यानी कैसे उसको हम लिखें, कैसे जाने, अगला कैसे समझे, तब जाके गणित एक नया उभर कर आया भौतिकी से। यानी भौतिकी जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको गणित आपको कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए यहाँ एक पॉइंट हमने लिखा, गणित को भौतिकी की भाषा कही जाती है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित जो है भौतिकी की भाषा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि गणित क्या है, तो गणित विज्ञान की एक शाखा है जिसमें विज्ञान के नियमों के क्या किया जाता है, प्राप्ति, सत्यापन और गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब चलिए, अब वीडियो पॉज करके इसे उतारिए तो मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। अभी तक इस जेंटिलमैन को जब यहाँ तक समझ में आ गया, ये पूरा खुश है, अब फिर भी यहाँ पर ये सैड है। इसका कारण जानते हैं आप क्या कारण है? तो इसके मन में अभी तक चल रहा है कि सर मुझे अभी तक फिजिक्स नहीं बताया, और ये हमसे पूछ भी नहीं रहा है क्योंकि इसे गणित में ज़्यादा रुचि है ये, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा है कि अभी तक तो हमने फिजिक्स पढ़ा नहीं है। तो हमने कहा कि चलिए अब हम फिजिक्स की ओर ले चलता हूँ। तो जैसे ही हमने फिजिक्स का नाम लिया, जेंटिलमैन पूरा प्रसन्न हो गया। तो चलिए मैं अपने अगले टॉपिक में चलता हूँ, फिजिक्स की ओर। तो ये आपका फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स के बारे में हमने डिफिनेशन लिखा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाती है। यानी हम जो जिस नेचर में रहते हैं, जिस प्रकृति में हम लोग रहते हैं, उसमें कौन कौन सी घटना घटी, उस सभी के बारे में जिसमें हम अध्ययन करेंगे, वो किस में अध्ययन करेंगे? हम भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, यानी प्रकृति यानी हम लोग जहाँ रहते हैं, पेड़ पौधे ये सभी मिलाकर प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन हमने लिखा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिक राशि की माप करते हैं। भौतिक राशि किसे बोलेंगे? तो भौतिक राशि का मतलब अभी तक इसे समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि ये ठीक से बुक तो पढ़ा ही नहीं था, तो इसे विज्ञान का डिफिनेशन तक नहीं पता था, तो भौतिक राशि कैसे पता होगा? तो हमने इसे समझाने का प्रयास किया कि आप कितने फुट है? तो इसने कहा हम हैं 5 फुट। तो हमने कहा कि ये जो आप 5 फुट बोले ये क्या है आपका? तो उसने कहा ये मेरा लंबाई है। तो हमने कहा वही लंबाई जो है उसी को हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि अभी कितने बज रहे हैं? तो उसने बताया कि अभी 10:15 हो रहे हैं। तो ये 10:15 आपने क्या बतलाया? तो ये समय बतलाया। तो समय आपका कौन राशि हो गया? भौतिक राशि हो गया। अब इससे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि ये भौतिक राशि क्या होता है, और भौतिक राशि की ही माप हम लोग किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं, यानी भौतिकी में करते हैं। ठीक है, अब इसे लग रहा था कि हाँ फिजिक्स में ही पूरा मैथ को हमको पढ़ना पड़ जाएगा। अभी देखिए यहाँ जेंटिलमैन कितने प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न मुद्रा में है। अब इस जेंटिलमैन को बहुत ही खुशी मिल रही है। अब ये फिर यहाँ पर कुछ सोच में पड़ गया, और इससे पहले कि जेंटिलमैन सोच में पड़े, हमने इसे यहाँ पर पॉइंट्स दिया कि भौतिकी की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। और प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो इसका अर्थ हमने उन्हें बताया जेंटिलमैन को कि प्रकृति मतलब होता है नेचर, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो भौतिकी का अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। यह पूरा प्रसन्न मुद्रा में था, लेकिन फिर भी ये उदास है, इस स्थान पर उदास बैठा हुआ है। इसका कारण आप जानते हैं क्या है? तो यह अब सोच रहा था कि जैसे फिजिक्स में जैसे हम मैथ में पढ़े थे कि ज्योमेट्री का फादर यूक्लिड है, इस तरह से उन्हें पढ़ा था, तो यहाँ पर फिजिक्स का भी तो कोई फादर होंगे, कोई पिता होगा, जनक होगा। तो ये सोच रहा था, और इसके सोचने से पहले ही, इसके सोचते सोचते हमने उसे आगे का चर्चा कर दिया कुछ इस तरह से कि भौतिकी के पिता यानी फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में। अब ये पूरा जेंटिलमैन अब खुश हो गया कि अब भौतिकी के पिता के बारे में भी सर हमें बताएंगे। तो हमने बताया कि भौतिकी के 2 फादर है, 2 जनक है। एक है पुराने वाले यानी प्राचीन भौतिकी के, जो 1900 ईस्वी से जो पहले फिजिक्स आया उसका। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी यानी होता है 1900 ईस्वी से पहले वाला,
उनके उनके फादर कौन थे? सर आइजक न्यूटन साहब थे। उनका फिगर हमने यहाँ लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये न्यूटन थे जो चिरसम्मत भौतिकी यानी पुराने वाले भौतिकी के फादर कहलाते हैं, यानी 1900 ईस्वी से पहले वाले। और ये आधुनिक भौतिकी यानी बल्ब ये सब के आविष्कार में जब आए तब यहाँ पर आधुनिक भौतिकी आया, और इनका श्रेय इनका फादर किसे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को माने जाते हैं। इनका फिगर हमने यहाँ पर लगा दिया अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो का ये लास्ट खंड था। अब देख सकते हैं इस जेंटिलमैन की प्रसन्नता, ये कितना खुश है, एकदम पूरा एकदम जेंटिलमैन कठौतवा एकदम पूरे खुश से। पहले एक हाथ निकाला, अब दोनों हाथ निकाला, अब दोनों हाथ को यहाँ अपने दिल के पास रखा कि अब मुझे समझ में आ रहा है। तो अब मैं जेंटिलमैन से कहा कि अब आपको अगले वीडियो में हम नई बात बताएंगे, जिसमें आपको भौतिक राशि के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसे भौतिक राशि के बारे में ज़्यादा बातें समझ में नहीं आया था। इसे मैं नॉर्मल एक दो उदाहरण दिया था कि ये भौतिक राशि है, तो इसे थोड़ा थोड़ा समझ में आया था कि भौतिक राशि के बारे में सर हमको पढ़ाएंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो इसे लंबाई, द्रव्यमान, ये सब के बारे में हमें वो पढ़ाएंगे। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर आपको हम भौतिक राशि के बारे में बताएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।